गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संस्कार उस गुण को कहते हैं जो हमारी चेतना में उभर आए। जो चेतना में उभर आता है वो निरंतर अपने प्रभाव को हमारे विचार पर छोड़ता हुआ रहता है। अगर हमारे मन में, कहिए हमारे संस्कार में, या दूसरे शब्दों में कहिए हमारा मन यदि परमात्मा में रमने लग जाए, जैसे लोभ मोह में रमता है, ऐसे ही परमात्मा में यदि रमने लग जाए तो जितने विकार हैं परमात्मा के प्रभाव से, उनके गुण के प्रभाव से वो सब अपने आप लुप्त होने लग जाएंगे। जो कुसंस्कार जिनको कहा जा सकता है या परमात्मा के विपरीत गुणों को कहा जा सकता है, जिनको दुर्गुण कहा जा सकता है, वो अपने आप लुप्त होने लग जाएंगे और उनके लुप्त होने का मतलब है मन आपका अपने आप निर्मल होने लग जाएगा। अध्यात्म कोई रटी रटाई प्रक्रिया नहीं है। मैंने आपको पिछले दिनों बताया था, अध्यात्म संसार में संयम से शुरू होता है, उसका आधार संयम है, और सूक्ष्म में उसका आधार प्रेम है। जब ये दोनों चीज खड़ी हो जाएंगी, या फिर से कहूंगा, जब हम संसार में लिप्त हो जाते हैं तो असंयम करते हैं, और जब हम सूक्ष्म में जाते हैं तो जो हमारा प्रेम है वो भी कलंकित होने लग जाता है। प्रेम में विकार पैदा हो, प्रेम तो करते हैं परंतु उस प्रेम में विकार पैदा हो जाते हैं। तो हम अपने आध्यात्मिक जीवन से, मैं यहां फिर से कहूंगा, आज जिसमें भी आध्यात्मिक गुण है उसमें विकार आ जाने के कारण आध्यात्मिक गुण तो जोर मारता है परंतु विकार आने के कारण भटका देता है। और पिछले दिनों उसको मैंने द्वंद्व कहा था। द्वंद्व, हमारी चेतना उससे लड़ती रहती है, उसका मुकाबला करती रहती है। मैं फिर से कहूंगा, जैसे किसी व्यक्ति को बीमारी हो जाती है तो अंदर से देखना, हमारा सूक्ष्म शरीर जिंदा रहने के लिए, देखिए मरना कोई नहीं चाहता। अगर किसी व्यक्ति को बीमारी हो जाए और ये पता लग जाए अब मरेगा, तो वो भगवान से जिंदा रहने की प्रार्थना करने लग जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे एक मौका दे दे। यानी कि हमारा सूक्ष्म शरीर उस बीमारी से लड़ने लग जाता है। पर यहां मैं एक बात कहूंगा, अब से काफी समय पहले मैंने एक बात कही थी, इंसान उसको कहते हैं जो भगवान के भी बस में ना आए और राक्षस के भी बस में ना आए। ये इन सबसे सर्वोपरि है। अगर संसार में
अनावृष्टि होने लग गई, अकाल पड़ने लग जाएगा। और अकाल पड़ने का मतलब है वायुमंडल में घूमता हुआ जल इतनी क्षमता नहीं रह जाएगी कि वो घनीभूत होकर के बरसात कर सके। और जब कभी अतिवृष्टि होती है तो आकाश तत्व के अंदर यानी कि वायु मंडल के अंदर जल तत्व की इतनी अधिकता हो जाती है कि वो उसको रोक नहीं पाता है। वायुमंडल उस जल तत्व को रोक नहीं पाता है, वो इतना बढ़ जाता है और धरती पर अतिवृष्टि हो जाती है। ऐसे ही हमारी भी आंतरिक स्थिति है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों की स्थिति ऐसी ही है। ये व्यक्ति ऐसा है कि कामदेव को भी जीत सकता है। ये व्यक्ति ऐसा है, पर जब सहने की क्षमता, मैं फिर से कह रहा हूं, हर व्यक्ति की अपनी क्षमता है। कोई 100 किलो वजन उठाने में भी दिक्कत नहीं मानता है, और कोई 10-20 किलो उठाने में भी नखरे करता है। आदमी की जो अपनी क्षमता है, शारीरिक योग्यता है, ये इस पर निर्भर करता है। संयम एक ऐसा गुण है कि उसके सामने कितने ही विषय और वासना हो, परंतु उसकी चेतना को प्रभावित नहीं कर पाती। संयम का मतलब यही है। और कहा गया है जो संयमी है, ये विज्ञान है, उसको कोई बीमारी नहीं होगी। जो प्रेम से ओतप्रोत है, विशुद्ध प्रेम जिसके अंदर है, ईश्वर के भी और समाज के भी अनुदान उस व्यक्ति को मिलेंगे। सबकी कृपा उसके ऊपर बरसेगी। ये ईश्वर का नियम है। और जब इस स्तर पर मन निर्मल हो जाता है, ध्यान देना, जब इस स्तर पर मन निर्मल हो जाता है तो चारों तरफ जैसे ईथर तत्व के अंदर विचार तैरता रहता है, तरंगित रहता है, वायु तत्व के अंदर बादल घूमते रहते हैं, मंडराते रहते हैं, वैसे ही हमारे संस्कार में, हमारी चेतना में हमारे संस्कार मंडराते रहते हैं। जो संयम से उनको जीत लेता है, निर्मल मन ईश्वर को प्रकट कर लेता है। यानी कि वो चैतन्य तत्व निर्मल मन के अंदर साकार हो जाता है। जैसे शीशे में अपनी छवि देखी जा सकती है, वैसे ही निर्मल मन के अंदर ईश्वर की छवि देखी जा सकती है। सोचो, ईश्वर का साक्षात होने पर
आत्मा से आनंद, ज्ञान, प्रेम निश्रित होने लगता है और ध्यान के भाव से, कहिए ध्यान में से अहंकार विलुप्त होने लग जाता है। अहंकार विलुप्त होने लग जाता है। ध्यान के अभ्यास से एक भ्रांति को दूर करना चाहूंगा। हम रात्रि जागरण करवाते हैं। जागरण रात के जगने को नहीं कहते हैं। अज्ञानता में ज्ञान का प्रकाश उदय हो जाए, अज्ञानता में ज्ञान का प्रकाश उदय हो जाए, उसी को जागरण कहते हैं। ये प्रक्रिया अगर पूर्ण होगी तो ध्यान से, और ध्यान में अगर ताकत आएगी तो प्राणायाम से। आपका हिम्मत बढ़ेगी, आपका मनोबल बढ़ेगा, तो वो प्राणायाम से बढ़ेगा। कहने और सुनने से नहीं। इस ध्यान के माध्यम से जीवन का रूपांतरण होता है। व्यक्ति अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को बदलता है। अहम हमें बांध करके रखता है। जब अहम का ही विसर्जन होने लग जाता है तो चेतना में परिवर्तन होने लग जाता है। आत्मा परमात्मा के मिलन संयोग, इसी को कहा जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसी बात को बड़े अच्छे से स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है, निर्मल मन होने से आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार होता है, और साक्षात्कार के होने से आत्मिक रस दोनों के बीच में आता है, दोनों के संबंध में। बोलिए, संबंध का रस है कि नहीं है? जब ये रस जीव को आने लग जाता है, जीव को आने लग जाता है, तो जान लेना जीव को उस रस के आने से परमानंद की अनुभूति होने लग जाती है। संसार के सारे सुख उस समय तुच्छ लगते हैं। सारा वैभव, सब कुछ तुच्छ लगता है। हर चीज से प्रेम, हर चीज से प्रेम, विफलता, नीरसता, निकृष्टता, सब दुर्गुण हटते चले जाते हैं। कहीं असफल होने की संभावना ही नहीं रह जाती है। चारों तरफ से प्रकृति का सहयोग मिलने लग जाता है। परमानंद की अनुभूति जीव करने लग जाता है। विषयों से मिलने वाला सुख क्या उसको आप महसूस नहीं करते? क्या आपको उसका ज्ञान नहीं है कि वो क्षणिक है?
जो कभी भी तृप्ति नहीं मिलने देगा, जीव कभी तृप्त नहीं होगा। उसकी शक्ति सदैव आपकी शक्ति को नष्ट करती रहेगी। पर आत्मा में ब्रह्म का सतत ध्यान करते रहने से साधक को सहज ही आत्मा का संस्पर्श होने पर परमानंद की अनुभूति होती है। और वो एक ऐसी तृप्ति है, तुष्टि है, शांति है कि उसके आगे दुनिया का सारा वैभव, सारा सिजरा, सब कुछ बेकार लगता है। रस लो रीता बेटा, रस लो। जो कुछ बोला जा रहा है उसमें रस लो। अभी तो अच्छा लग रहा है, परंतु आनंद से ओतप्रोत, ब्रह्म तत्व से सराबोर, आनंद तत्व से ओतप्रोत उसकी कल्पना करिए, करिए कल्पना। प्राण तत्व को खींच करके इकट्ठा कर दीजिए। प्राणायाम, अपनी श्वास पर ध्यान, आत्म तत्व के रूप में प्राण तत्व मेरे अंदर जा रहा है। गायत्री का यदि साकार रूप है तो प्राण है, वो प्राण स्वरूप है, प्राण देने वाली है। सांस पर ध्यान दें। जब सांस अंदर जा रही है, मां गायत्री का तेज प्राण बन करके हमारे अंदर जा रहा है और हमें प्राणवान बना रहा है। ध्यान, प्राण का ध्यान, श्वास के पर ध्यान। केंद्रित करिए अपने आप को, एक जगह केंद्रित करिए। संसार से विरक्ति, कोई पीड़ा नहीं, कोई मन पर दबाव नहीं। बोझ मुक्त, बंधन मुक्त। एकाग्रता, एक विषय पर डट जाएं, अपने चिंतन को एकाग्र करें, विचार को नियंत्रित करें, संयम बढ़ाएं। एकाग्रता, गहनता, प्राणायाम के माध्यम से सराबोर, आत्मिक चेतना सराबोर, आनंद से ओतप्रोत,
इस उपलब्धि की प्रतिक्रिया श्रद्धा के रूप में मेरी चेतना में जागृत जागृति जागृति प्राणायाम के माध्यम से प्राण को केंद्रित करें। बच्चे को चोट लग जाने पर मां गोल मुंह करके उस पर फूंक मारती है। संस्पर्श से, वायु के संस्पर्श से जो उसमें गर्मी होती है वो राहत देती है। ऐसा ही कुछ स्पर्श आत्म तत्व का अनुभव करिए। ध्यान से सराबोर, आनंद से ओतप्रोत। ध्यान को केंद्रित रखें, इधर उधर मन को ना जाने दें। आपस में विलय। आत्मीयता, श्रेष्ठता, श्रद्धा, इनके प्रति असीम प्यार, असीम प्यार अनुभव करें। असीम प्यार को अनुभव करें। अनुभूति पक्के वाली। प्रेम को अनुभव करें। भक्ति बन जाए। प्रेम क्रियाशील होकर के भक्ति बन जाए। प्रेम तत्व से सराबोर, ब्रह्म तेज से सराबोर, आत्मबल ब्रह्मबल का जागरण, आत्मबल ब्रह्मबल का जागरण, गहन चिंतन, यही श्रद्धा भक्ति बन जाए। करुणा, उदारता, आत्मीयता, सेवा भाव, इनकी उत्पत्ति
सेवा भावना, सबका भला, शांति, प्रसन्नता, प्रफुल्लता, उल्लास, संतोष, आत्मीय गुणों से ओतप्रोत, लगातार प्राणायाम, चूल्हे में फूंकनी से फूंक मारते हैं, आग भड़कती है। प्राणायाम, अनुभूति, कारण शरीर और कुछ नहीं है, अनुभव का नाम ही कारण शरीर है। अनुभूति, कारण शरीर पर अनुभूति, सविता देवता का तेज, अनुभूति के अंदर प्रखरता, तेजस्विता, ओतप्रोत, सविता देवता का आधिपत्य, विकारों का जलन, मिलन संयोग, दिव्य वरदान, दिव्य अनुदान, विलय, संसार का विलय, स्थूल का सूक्ष्म में रूपांतरण,
चेतना का चेतना में विलय, नर पशु से नर नारायण की यात्रा, महसूस करिए। आत्म तत्व विकसित हो रहा है। रूपांतरण, स्थूल का सूक्ष्म में रूपांतरण, प्रेम तत्व में विलय, प्रेम तत्व का जागरण, आत्म जागरण, एकाकार, साकार का निराकार में विलय, संस्कार बदल रहा है, इच्छाएं बदल रही हैं, स्वरूप बदल रहा है, रूपांतरण, पशु से नर, नर से नारायण, गति, ओम तमसो मा, यही तम है। जो रात का अंधेरा है उसको तो दूर किया जा सकता है, निर्मल मन ही स्वयं प्रकाशित है। इसलिए तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा। मन ही मन बार बार रिपीट करें, ओम तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय। ओम अस्तो मा सद्गमय।
असतो मा सद्गमय। प्रकाश के साथ साथ चलें, आत्मीयता भावना के साथ साथ चलें। प्राणायाम के माध्यम से आपको लेकर के चलेगा ध्यान ध्यान ध्यान। बाह्य संयम, दीवार लगा दें, गंदे विचार प्रकट ना हो, अंदर के अच्छे विचारों की गति। असतो मा सद्गमय। साथ साथ चलें, साथ साथ चलें। ओम मृत्योर्मा मृतंगमयः। मृत्योर्मा मृतंगमयः। मृत्योर्मा मृतंगमयः। मृतंगमयः मृतंगमयः मृतंगमयः। अमृतमय बना दीजिए अपने आप को, ओत प्रोत अमृतमय, ओत प्रोत। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमयः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। एकाग्र चित्त बाहर के संसार की गति लोहे जैसी, फौलाद जैसी दीवारों से रुक जाए, इतना साहस बल आपके अंदर पैदा हो जाए। यही ब्रह्म तत्व है। अगर आप लोगों की इच्छा हो, दोनों शरीरों को जागरण में आपने साधना की हो, प्रयास किया हो, तो इसी का अंतिम चरण है कारण शरीर का जागरण। स्थूल और सूक्ष्म के जागरण से कारण शरीर की जागृति होती है। अगर आप सबका मन हो तो कारण की तरफ चला जाए, परंतु ये खेल बन करके ना हो, जो समझाया जा रहा है वैसा हो। दोनों हाथ मलिए, मुख पर फिराइए। कहता तो हूं, परंतु परिवर्तन कुछ के अंदर तो दिखाई दे रहा है। जो बोलते हैं तो बोलने से मुंह खुलता है, अंदर क्या भरा है वो बाहर निकलता है। परिवर्तन तो आज दिख रहा है। सबसे कह रहा हूं, व्हाट्सएप पर लिख करके भेजें। अगर किसी को कोई रुकावट है, दिक्कत है तो पूछे। और कारण शरीर की तरफ चलना है तो बताएं, अभी इसी पर रुकना है तो बताएं। अभ्यास जब तक मैच्योर नहीं होगा, परिपक्वता नहीं आएगी। प्राणायाम, ध्यान, धारणा, बेटा बिल्कुल स्पष्ट करें, कोई किसी तरह की लिहाज शर्म ना की जाए, वरना हाजी हाजी में सब बेकार चला जाएगा। ठीक है बेटा, अभी रुकेंगे। अगर स्थूल शरीर से कहेंगे तो दोबारा से कराएंगे। ठीक है बेटी,
बिना बोलो बोला करो, जहां समझ नहीं आए वहीं बोलो। ठीक है, कल से फिर शुरू से कराएंगे। हाँ, दोबारा कराएंगे बेटा, कोई बोझ नहीं लगता मुझे। मेरे लिए आप बोझ नहीं है बेटा, मेरी जिम्मेदारी है आप। बेटा मैं आपसे हूं, आप मुझसे नहीं हैं। मेरा अस्तित्व आपके कारण है। खूब अच्छे से रुच जाइए, पच जाइए। खाना सबको अच्छा लगता है, परंतु जब तक पचे ना तब तक बेकार है। पचाइए इसको, अभ्यास करिए, अभ्यास से पचेगा। जी गुप्ता जी, पचाएंगे नहीं तो रस नहीं बनेगा, खेल हो जाएगा। जीभ के मजे ले जाओगे, जीभ के मजे बेटा, जिंदगी खराब हो जाएगी। हाँ बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कहो, अपने मन की बात कहो, खूब कहो, अधिकार है आपका कहने का। नहीं तो क्या फायदा ऐसी चलते रहेंगे तो। परिवर्तन आए तो आगे चलिए, बगैर परिवर्तन के मत चलिए। बेटा आगे बढ़ने वाला हाथ से रस्से को पकड़ करके जब ऊपर चलता है तो हाथ भी चलाता है और पैर भी चलाता है। स्थूल भी चले और सूक्ष्म भी चले, सुस्थूल भी चले, सूक्ष्म भी चले। हाँ बेटी, रिंकी फिर से कराऊंगा। पूरी एकाग्र होकर के, पूरी एकाग्र होकर के करिए बेटा। अच्छा लग रहा है मुझे, जो आप बोल रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। मुंह नहीं खोलते हो तो बुरा लगता है। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। अरे बार बार चढ़ेंगे, बार बार गिरेंगे, बार बार चढ़ेंगे, बार बार गिरेंगे, पर कभी तो चढ़ेंगे। एक बार अगर चढ़ गए तो उद्धार हो जाएगा बेटा, उद्धार हो जाएगा। बेटा जब पढ़ते थे तो हिंदी में किसी की जीवनियां पढ़ते थे, लेखकों की, कवियों की जीवनियां पढ़ते थे, उनकी रचनाओं के बारे में बताया जाता था। इन्होंने इतनी रचनाएं की, इस भाषा में की, इस शैली का प्रयोग किया। परंतु एक बार उस कवि से या साहित्यकार से मिलने तो, और उसके मुख से उसकी बात सुन ले तो पढ़ा हुआ भूल जाओगे, पर मिला हुआ याद रहेगा। परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। हाँ बेटी, सुदेश बिल्कुल मन की बात लिख रही है। मन की अपनी चेतना को जगाना है, अपनी चेतना को जगाना है। मैंने कहा है, मैंने ये बोला था कि नाक को छोड़ दीजिए, नाक को मत पकड़िए। अपनी चेतना को जगाइए, अपनी चेतना को जगाइए। उधर से प्राणायाम आ रहा हो, इधर से स्पर्श, इधर से स्पर्श। एक गर्मी आ जाएगी बेटा, और एक ऐसी ऊष्मा नाभि के केंद्र के अंदर, स्थूल शरीर के अंदर जागृत हो जाएगी। उसके जागरण होने से बेटा आपकी कल्पना शक्ति में, वैसे तो ज्यादा हो जाएगा, कल ही समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छा है। कल दोबारा से फिर से कराऊंगा, दोबारा से फिर। और बेटा कोई भी एक भी कहेगा तो मैं फिर तिबारा कराऊंगा, चौबारा कराऊंगा। आप करना। जब तक आप में से हर कोई निपुण ना हो जाए। एक बात जरूर चाहता हूं, समय है, समय से आओ, रोज आओ। एक दिन भी अनियमितता नहीं होनी चाहिए। आप अपने आप में पक्के हो जाइए। जब तक आपका सोच व्यवहार पक्का नहीं होगा, परिणाम स्थिर नहीं होगा।
और ये भी समझा रहा हूं, आपके अपना आपा ही आपके काम आएगा, आपके गुण ही आपके काम आएंगे। जगा लो। एक बात और कह रहा हूं, गुरुदेव का काम भी करना चाहिए। नेचुरोपैथी होली से पहले बंद हुई है और अब तक कोई आ नहीं रहा है, सब सोए हुए हैं। हाँ बेटा नूतन, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता? अंदर से देखो, ये 40 मिनट कितने सौभाग्य के हैं हमारे लिए। गुरु का काम भी करना। जो ठीक हुए हो, जिन्होंने नेचुरोपैथी ली है, क्या आप मुंह बंद करके क्यों रहते हैं? मैं प्रचार की बात नहीं कह रहा, परिवार की बात कह रहा हूं। परिवार की बात कह रहा हूं। पारिवारिकता की भावना होनी चाहिए, हर कोई अच्छा होना चाहिए। किया गया प्रयास और की गई मेहनत सब बेकार चली जाएगी नहीं तो। पांडे जी ने अपनी जगह दी है, कितनी हिम्मत करके उन्होंने दी है। अगर हम उसका सदुपयोग नहीं कर सके तो पांडे जी का दोष नहीं है, फिर हमारा दोष है। देख लीजिए, कर लीजिए, क्योंकि मैं ज्यादा समय ले गया बेटा, कर लीजिए।